तो अब हम इसी बारे में बात करते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर से लेके 6 ईयर तक क्या क्या हो सकता है और आपको कैसा चुना लग जाता है 20 लाख से 50 लाख वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब कोई ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। बहुत दिन से वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा बिजी था। यूट्यूब में जैसे आप ओपन करते हैं कि यार हमको एमबीबीएस बाहर से करना है, अब्रॉड से करना है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत सारे वीडियो आते हैं। आधे से ज़्यादा वीडियो तो झूठे होते हैं। जो आपको प्रॉमिस किया जाता है वो कभी रियलिटी में होता ही नहीं। हमने हमेशा यही सुना है कि आप इंडिया से एमबीबीएस ना कर पाए तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं, वो भी कम दामों पे। जैसे कि मैक्सिमम वीडियो पे आपको यही दिखाया जाएगा कि यार आपका इंडिया पे एमबीबीएस नहीं हुआ या गवर्नमेंट पे आप नहीं कर पाए और इंडिया में फीस ज़्यादा है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप 20 लाख 25 लाख या 30 लाख मैक्सिमम पे आप बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं। लेकिन पता उस टाइम चलता है जब आप एमबीबीएस करने यहाँ से चले जाते हैं 20 या 30 लाख का सपना देख के, जब रियलिटी आपको देखना होता है कि आपका एमबीबीएस एक्चुअली वहाँ पे 45 लाख 50 लाख पार कर चुका हो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये होता क्यों है, कि क्या हमको मिसगाइड किया जाता है या फिर हम पता नहीं करते। जैसे कि हम ओपन करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के, तो उसमें हमको कुछ चैलेंज के रूप में दिखाया जाता है कि आप जैसे या फिर एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जाते हैं तो आपको कुछ चैलेंज फेस करना होता है। जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट होता है, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, नया लैंग्वेज होता है, नया कंट्री होता है और वहाँ का लेवल ऑफ एजुकेशन थोड़ा अलग होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर अलग होता है। बहुत सारी चीज़, मतलब कि आपको इतना बता दिया जाएगा कि आपको ये दिक्कत होगी, ऐसा होगा आपके साथ, आपको ये फेस करना पड़ेगा इस टाइप से। लेकिन जो बात होती है रियलिटी, यार पैसे ना, ओवरऑल पैसे से ही हम जा रहे हैं कि हमको लगता है कि पैसे कम लग रहे हैं, इसी चक्कर में जा रहे हैं। चैलेंज हो गया, चैलेंज को फेस करने की बात बिल्कुल अलग है, आप उसको छोड़ दो। चैलेंज तो हम फेस कर ही लेंगे, कोल्ड क्लाइमेट में रहना ईजी है, हम रह लेंगे, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा, हम वो भी सीख लेंगे। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे कि एक नीट, जैसे कि एक बायोलॉजी का बच्चा नीट देता है, उसका स्कोर कम आता है, उसको लगता है कि यार गवर्नमेंट तो नहीं हो पाएगा, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है, तो वो बच्चा देखता है एमबीबीएस अब्रॉड के समय। तो जैसे ही वो बच्चा यूट्यूब खोलता है या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलता है या फिर कहीं भी इंटरनेट में, कहीं भी गूगल हो गया, क्रोम हो गया, कहीं भी सर्च करता है कि एमबीबीएस अब्रॉड, तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि हाँ, आपका एमबीबीएस 25-30 लाख में हो जाता है। तो इसी टारगेट को, मतलब कि इसी टारगेट को एक पेरेंट्स लेके चलता है कि यार हमको 5-6 साल में 30 लाख रुपए खर्चा करना है, 5 लाख बहुत ईजी हो पाएगा। और इसी सपनों को देखते हुए बच्चा चला जाता है अब्रॉड। तो फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि 25-30 लाख में कुछ नहीं होने वाला है, तो होता है बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस कि यार अब क्या होगा। तो अब लगता है बैंक के चक्कर, लोन के चक्कर, पेरेंट्स जो मिडिल क्लास होते हैं लोन में दब जाते हैं। और तो अब हम इसी बारे में बात करते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर से लेके 6 ईयर तक क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के बारे में कि फर्स्ट ईयर में आपको खर्चा कितना होता है। जैसे कि आप यहाँ से जाते हैं या फिर फर्स्ट ईयर में आप जैसे प्लान करते हैं या किसी एजेंट के पास जाते हैं तो खर्चा कितना होता है। मैं अभी एक मीडियम रेंज कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जैसे आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो कोई कोई एजेंट कम से कम फर्स्ट ईयर में 8 से 10 लाख रुपए लेते हैं और कोई कोई एजेंट 10 से 12 लाख रुपए भी लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक साल का पूरा पैकेज होता है। ट्यूशन फीस होती है, हॉस्टल का होता है, मेस का होता है, वन साइड फ्लाइट टिकट होती है, वीज़ा का होता है और कंसल्टेंसी होती है उनकी कम से कम 1-2 लाख रुपए। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, नई कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको खर्चा होगा। एजेंट को आपने दिया 8 से 10 लाख रुपए, उसको छोड़ दो। अगर आप कोई कोल्ड कंट्री में जा रहे हो, स्नो शू लेना पड़ेगा, जैकेट्स लेनी पड़ेगी, गद्दे लेने पड़ेंगे, अपने रूम के लिए सामान लेना पड़ेगा, नई नई जगह होगी, नए नए शौक होंगे। और इसके साथ ही जब आप वहाँ से फर्स्ट टाइम इंडिया वापस आएंगे तो खूब सारी शॉपिंग करेंगे, मम्मी के लिए लेंगे, पापा के लिए लेंगे, बहन के लिए लेंगे, दोस्तों के लिए लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है ना। यहाँ से बहुत उम्मीदें होती है, जैसे आप जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारी उम्मीदें होती है। और जैसे आप वहाँ से यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें के साथ आते हैं कि शॉपिंग में ये करके लाएंगे, वो लाएंगे, बहुत सारी चीज़ लाएंगे, तो खर्चा होता है। तो फर्स्ट ईयर में लगभग जैसे कि आपने 8 से 10 लाख रुपए एजेंट को दिया, उसके उसके बाद आई थिंक आपको 1.5 से 2 लाख का खर्चा आप मान सकते हैं। तो कम से कम फर्स्ट ईयर में आपको 10 से 12 लाख का
एवरेज निकाल सकते हैं टोटल मिला के, जो खर्चा है सब कुछ है। और इसके साथ ही आपको फर्स्ट डे में जो वहाँ से घर आने की टिकट होती है ये आपको खुद करना होता है, तो 30-40 हज़ार रुपये टिकट के भी लग जाते हैं। फर्स्ट डे में आपका वन वे टिकट ही होता है, यहाँ से जाने का टिकट वो एजेंट लोग खुद से करते हैं, उस कंट्री से घर आने का टिकट आपको खुद करना होता है। फर्स्ट डे की फीस हो गई 8 to 10 लाख उनका हो गया, 40,000 टिकट का हो गया, और 1.5 से 2 लाख रुपए आपके खुद के खर्च हो गए, तो वो जाता है 10 to 12 लाख 1 ईयर का। सेकेंड ईयर से क्या होता है, शौक बढ़ जाती है, नए देश की हवा लग जाती है, और बहुत सारे लोग एल्कोहल स्मोकिंग वगैरह में भी आ जाते हैं, तो खर्चा बहुत होना चालू हो जाता है। हमको आइडिया नहीं लगता कि हमने 30 लाख रुपए के सपना देख के आए थे, अब हमारा सपना 50 लाख 60 लाख रुपए वाले हो गए। अब फ्रॉम सेकेंड ईयर एक मीडियम रेंज कॉलेज की फ़ी होती है $4,500 to $5,000 पर ईयर। अगर आप 5,000 इंटू 90 करते हैं, जैसे कि अभी $1 का रेट 86 के आसपास भी है, 86 87 भी है, तो वो आपको 90 से मिलेगा। तो 5,000 इंटू 90 अगर आप करते हैं तो ये होता है 4.5 लाख। अगर आप $4,500 इंटू 90 भी करते हैं तो लगभग होगा 4 लाख के आसपास। तो फ्रॉम सेकेंड ईयर आपको कॉलेज की ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी 4 लाख और 4.5 लाख समथिंग, लेकिन 4 से 4.5 लाख के आसपास आपको देना ही पड़ेगा। इसके 50 to 60,000 पर ईयर राउंड ट्रिप का टिकट इतना होगा ही। या वीज़ा का 10,000 आप एवरेज मान लो, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में 20,000 तक हमको पे करना होता है, किसी कंट्री में 6,000 7,000 भी हम पे करते हैं, तो आप एवरेज मान लीजिए 10,000 का। अगर आप सेकेंड ईयर से भी हॉस्टल में रहते हैं और मेस का खाना खाते हैं तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए पर ईयर तो देना ही पड़ेगा। इतना तो कम से कम आपको बाहर देना ही पड़ेगा ना, 1.5। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते और आप फ्लैट में रहते हैं, 4 लोग एक साथ रहते हैं, 40,000 का फ्लैट आएगा, तो 10,000 पर मंथ आपको फ्लैट का देना पड़ेगा। मेस नहीं लगाएंगे, आप खुद बना के खाएंगे, तब भी 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ तो आपको खाने का देना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आप एवरेज मान सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप एवरेज मान सकते हैं कि आपको पर मंथ रहने और खाने का 15,000 रुपये खर्चा आएगा। तो एक साल का कितना हो गया, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए। और अगर आपको खुद से और खर्चा करना है या फिर थोड़े से शौक है, हमको खुद की पॉकेट मनी चाहिए 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 तो एटलीस्ट आप किसी कंट्री पे आपको लगेगा ही मेरे हिसाब से। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो 10,000 मिनिमम पर मंथ तो आपको लगेगा। आप 20,000 पर मंथ हॉस्टल रूम रेंट प्लस मेस 15,000 हो गया, 5,000 ऐसा ले लो, 20,000 एटलीस्ट आपको पर ईयर चाहिए। या फिर थोड़े से आपके शौक ज़्यादा है तो 25,000 आप ऐड कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपके 2 लाख रुपए एक साल के हो गए। अगर रहना खाना और खुद की पॉकेट मनी अगर आप 20,000 पर मंथ आप ले रहे हैं, 2 लाख रुपए पर ईयर हो गए। अगर आप 25,000 ले रहे हैं तो आपके 2.5 लाख रुपए एक साल के हो गए, रहना खाना और आपकी खुद की पॉकेट मनी के। जैसे कि हम 1 साल के बाद वहाँ से वापस आए हैं तो खर्चा तो होगा कम से कम 50,000 आप मान के चलो, क्योंकि 1 साल बाद हम वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हमको फिर से वापस जाना है, तो फिर से नए कपड़े लिया जाएगा, नए शॉपिंग होंगे, एटलीस्ट 50,000 खर्चा आपका होगा ही। तो अब हम हिसाब लगाते हैं कि आपका सेकेंड ईयर में टोटल खर्चा कितना होने वाला है। जैसे कि 4 और 4.5 लाख रुपए, 4 से 4.5 लाख रुपए हो गए कॉलेज की ट्यूशन फीस, ठीक। अगर आप 20,000 पर मंथ खर्चा करते हैं तो 2 लाख रुपए आपके ये हो गए पॉकेट मनी वगैरह रहने खाने का। इसके बाद हो गया 60,000 रुपये आपके फ्लाइट टिकट आने जाने का, 10,000 रुपये का वीज़ा, और जैसे कि आप वहाँ से घर आते हैं तो फिर 50,000 रुपये आपके शॉपिंग और घूमने का खर्चा। तो ये हो गया आपके सेकेंड ईयर का हिस्सा, जो आपको दिमाग में लेके ही चलना है कि हाँ ऐसा होता है। तो अभी तक तो आई थिंक आपने हिसाब लगा लिया होगा कि खर्चा कितना आने वाला है। तो ये हो गया 7.5 लाख से 8 लाख रुपए पर ईयर। अगर आप 7 लाख रुपए पर ईयर यूज़ करते हैं तो आपके 5 साल के हो गए 35 लाख। अगर आप 8 लाख रुपए पर ईयर यूज़ करते हैं तो आपके हो गए 40 लाख, ठीक। इसके बाद आपको 1 लाख रुपए और ऐड करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि स्टार्टिंग के 2 साल हम पढ़ाई नहीं करते अच्छे से, और थर्ड ईयर में जब पहुँचते हैं तो हमको एफएमजी का ध्यान आता है। तो फिर हमको ऑनलाइन कोचिंग भी लेना होता है, 1 लाख रुपये उसमें खर्चा आता है। जैसे कि आप 3 साल के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं 60,000 रुपये का, लेकिन आप उसको देखने के लिए भी कुछ लेंगे तो आईपैड लेंगे 40,000 रुपये का, तो 1 लाख रुपये आपको अलग से इसमें देना पड़ेगा। कोई बच्चा थर्ड ईयर में देता है, कोई बच्चा फोर्थ ईयर में देता है, कोई फिफ्थ ईयर में देता है, लेकिन देना पड़ेगा 1 लाख रुपये। तो आप फिर उसमें 36 लाख कर दीजिए, नहीं तो इस पर आप 41 लाख रुपये कर दीजिए। हाँ ठीक है। आप ऐड करेंगे फर्स्ट ईयर की फीस, जो 36 में आपको ऐड करना है फर्स्ट ईयर की फीस। तो अब हम बात करते हैं कि आपने 7 लाख रुपए 1 साल में खर्च किए, 5 साल आप रुके, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो 7 लाख इंटू 5 हो गया 35 लाख, प्लस 1 लाख रुपए जो कोचिंग का था और आईपैड का 36 लाख। अगर आपने 10 लाख रुपए खर्च किया है फर्स्ट ईयर में, 46 लाख हो गए। अगर आपने 12 लाख रुपए खर्च किए हैं तो 48 लाख रुपए हो गए। अब पता लगा आपको कि जो आपको बोला गया था 25 लाख 30 लाख रुपए वाला अभी 48 लाख में आ गया मिनिमम, है क्या नहीं। इसके बाद अगर आपने 8 लाख रुपए पर ईयर खर्च किया है, अगर आपने 8 लाख रुपए पर ईयर खर्च किए हैं सेकेंड ईयर से, तो आपके हो गए 40 लाख प्लस 1 41 लाख रुपए। अगर आपने 10 लाख रुपए दिया है फर्स्ट ईयर में, आपके 50 लाख रुपए हो गए। आपने 12 लाख रुपए दिया है तो आपके 52 लाख रुपए हो गए। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स अभी सपने देख रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं बाहर जाने के लिए 30 लाख रुपए में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यार अंकल जी या बेटा जी, ऐसा नहीं होता। तो आज के टाइम में 25 लाख 30 लाख में एमबीबीएस करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका प्लान है कि आप 30 लाख में कर लेंगे तो आप सपना ना देखिए, आप थोड़ा सा रुकिए, वेट करिए, इंडिया में करिए। सब हो गया, आपने 30 लाख के 50 लाख रुपए भी कर दिए, कहीं से सब कर दिया, पैसे का भी बंदोबस्त हो गया, लेकिन लास्ट में एक बात, आपने फीस दे दिया, आपने एब्रॉड से एमबीबीएस कर लिया, आपको डिग्री मिल गई, आप इंडिया आ गए, बस। इसके बाद क्या? इसके बाद आपको एफएमजी क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद आपको एफएमजी देना पड़ेगा। हाँ, एफएमजी का पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, कभी कभी 15% होता है, 20%। 10,000 एग्ज़ाम दिया, 2,000 पास हुए, 8,000 फिर से ट्राई करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा यार, तो फिर फालतू शौक नहीं करना कभी, क्योंकि 50 लाख रुपये आप खर्चा कर देंगे, एफएमजी पास नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होती है, कोई वैल्यू नहीं होती भाई। सब यही पूछते हैं कि आपका वो एफएमजी पास हुआ कि नहीं, पास हुआ कि नहीं, पास हुआ कि नहीं। आपने वहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, जब आप इंडिया आते हैं तो आप सबके जवान पे की क्वेश्चन होता है, भाई वो इंडिया वाला एग्ज़ाम, इंडिया वाला क्वेश्चन, या भाई वो इंडिया वाला पेपर पास हो गया क्या तेरा, इंडिया वाला जो एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, वो पास हो गया क्या। सब लोग यही क्वेश्चन करते हैं यार, यही क्वेश्चन बस, तो एग्ज़ाम पास हुआ कि नहीं, एग्ज़ाम पास हुआ कि नहीं। जब तक एग्ज़ाम पास नहीं होता ना, तो एकदम सीने में वो हो जाता है कि बोझ सा हो जाता है, लोगों के क्वेश्चन इतने सारे होते हैं कि वो एग्ज़ाम का क्या हुआ, एग्ज़ाम का क्या हुआ, बहुत टेंशन होती है स्टार्टिंग में। तो फिर 50 लाख रुपये स्पेंड करने के बाद अगर एफएमजी पास नहीं हुआ तो फिर बहुत रिस्क है। रिस्क नहीं लेना कभी कि आप सब कुछ अपने दांव में लगा दिए हो और एमबीबीएस करना है आपको, तो सब कुछ दांव में लगा के एमबीबीएस नहीं करना है अब्रॉड से, कभी नहीं करना। मैं कभी पर्सनली किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप सब कुछ दांव में लगा के आप बाहर से एमबीबीएस करो, क्योंकि बाय द वे एनी चांस एफएमजी लेट पास हुआ, 3-4 साल बाद पास हुआ या नहीं हुआ, तो आप दब जाओगे लोड में, है ना, बहुत दिक्कतें होगी बहुत। उससे अच्छा आप यहाँ से BHMS कर लो, BMS कर लो, कोई भी मेडिकल का कोर्स कर लो यार, वो अच्छा होगा, बाहर जाने से अच्छा वो होगा मेरे हिसाब से। अगर आप, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना पार्ट 2 मतलब और बहुत सारी सच्चाई। ठीक, धन्यवाद।